Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. Hope you all are doing well. Let's continue with our studies. Yesterday, we completed our chapter number 1st. Today, we are going to start chapter number 2nd. So, chapter number 2nd is New Kings and Kingdoms. On page number 9, you can see the timeline. You have to study the timeline and understand it. Okay. Harshvardhan, the powerful ruler in the northern region, died in 647 CE. जो हर्षवर्धन थे वो बहुत ही पावरफुल रूलर थे जो कि 647 CE में उनकी डेथ हो गई थी. आफ्टर हिज डेथ अ नंबर ऑफ पावरफुल किंगडम अरोज. उनकी डेथ के बाद बहुत पावरफुल किंगडम वहाँ पर अराइज हुए नॉर्थ साइड में, द डिकन एंड द साउथ इंडिया में. अमंग दैम द राजपूत टुक ओवर द नर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. इनके साथ साथ जो राजपूत थे उन्होंने नर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया ले लिया, टुक ओवर कर लिया. द वर्ड राजपूत और राजपुत्र इन संस्कृत रेफर टू द ग्रेट वॉरियर हु वर बेसिकली नोन एज क्षत्रिय. राजपूत और राजपुत्र ये जो वर्ड है संस्कृत में, इसका मतलब है क्षत्रिय, बेसिकली ग्रेट वॉरियर्स. राजपूत किंगडम्स. द राजपूत क्लेम देमसेल्फ टू बी सूर्यवंशी. जो राजपूत थे वो खुद को क्या क्लेम करते थे? सूर्यवंशी. सूर्यवंशी यानी डिसेंडेंट्स ऑफ द सन, मतलब सन के आगे के जो पूर्वज हैं, मतलब हम उनसे ही आए हैं. एंड चंद्रवंशी. चंद्रवंशी यानी डिसेंडेंट्स ऑफ द मून. they were staunch हिंदू एंड रूल्ड द एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान. तो उन्होंने कौन सा एरिया रूल किया था? जो आज राजस्थान है वो एरिया उन्होंने रूल किया था. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजपूत रूलर वर द गुजारा परिताराज ऑफ मांडोर. कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के इन्होंने नाम दिए राजपूत रूलर्स के, जो कि गुजारा परिताराज ऑफ मांडोर, चौहान्स ऑफ अजमेर, परामार्स ऑफ मालवा एंड चांडेल्स ऑफ बुंदेलखंड. फर्स्ट है द चौहान्स ऑफ अजमेर. द चौहान्स रूल्ड द रीजन इन द विसिनिटी ऑफ दिल्ली एंड अजमेर. चौहान्स ने कौन सा रीजन रूल किया था? जो दिल्ली और अजमेर के आसपास का एरिया है, वहाँ के सराउंडेड प्लेसेस है, वो उन्होंने रूल किए थे. इन द बिगनिंग इट्स फाउंडर वॉज सेड टू बी अजय राजा. शुरू में ये किसने फाउंड की थी? अजय राजा ने. हु वाज चीफचियन अंडर गुजारा परितारा, जो कि चीफ थे गुजारा परिताराज के. ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुजारा परिताराज. उन्होंने खुद को एक अलग स्वतंत्र रूलर वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था गुजारा परिताराज के डेथ के बाद. एंड फाउंडेड द चौहान डायनेस्टी. और उन्होंने कौन सी डायनेस्टी फॉर्म करी? चौहान डायनेस्टी. और हिज कैपिटल वॉज नेम्ड आफ्टर. चौहान डायनेस्टी का जो नाम था वो किसके नाम के आगे पड़ा? किसके नाम की वजह से पड़ा? आफ्टर हिम एज अजय मारू और अजमेर. द मोस्ट रियॉन चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान. जो मोस्ट रियॉन आप सब नाम जानते हैं चौहान रूलर का, वो है पृथ्वीराज चौहान. हु असेंडेड द थ्रोन इन 1177. जो मोस्ट रियॉन्ड चौहान रूलर थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि थ्रॉन उन्होंने कब 1177 में उन्होंने असेंडेंट कर दिया था थ्रॉन. द मोस्ट रियॉन्ड चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान हु असेंडेड द थ्रॉन इन 1177 CE. आप सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान सबसे फेमस रूलर थे. हिज कोर्ट पोइट. उनके जो कोर्ट का पोइट था, उनकी जो सभा में पोइट हुआ करता था, चंद्र बरदाई. उन्होंने एक बहुत लंबी पोयम लिखी थी इनके ऊपर थी, जो थी पृथ्वीराज रासो. इन हिज प्रेज विच डिस्क्राइब द किंग्स वैलोर एंड ब्रेवरी. जो कि इनके प्रेज में लिखी गई थी. इनकी जो भी ब्रेवरी वगैरह थी वो सब इसमें बताई गई थी. ही फॉट 2 बैटल्स ऑफ टेरन. उन्होंने 2 बैटल्स फॉट करी थी टेरन में मोहम्मद गौरी के साथ. इन 1191 पहली बैटल थी 1191 CE में, और दूसरी थी 1192 CE में. जो फर्स्ट बैटल थी टेरन की, उसमें इन्होंने मोहम्मद गौरी को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था. लेकिन सेकंड वाली जो बैटल थी उसमें ये हार गए थे, खुद ही ये डिफीट हो गए थे और बाद में मारे गए.
दिस बैटल इज़ बिलीव टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये बैटल जो है टर्निंग पॉइंट मानी जाती है इंडिया की हिस्ट्री में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गुजारा परितारास। अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस द गुजारास वर द कंपेनियन ऑफ द हुनास। जो इन हिस्टोरियंस के हिसाब से माने तो गुजारास क्या है, हुनास के कंपेनियंस हैं। एंड इन्वेंटेड इंडिया एट द एंड ऑफ 5th सेंचुरी CE। और इन्होंने इंडिया में कब इन्वेड किया था, मतलब कब ये लोग इंडिया में आए थे, 5th सेंचुरी में। द परितारास वर वन ऑफ देयर मोस्ट पावरफुल क्लेन। जो परितारास थे उनके पावरफुल क्लेन में से सबसे पावरफुल क्लेन थे। द फाउंडर ऑफ दिस किंगडम वॉज नागभट्ट। जो गुजारा परितारास का जो फाउंडर था वो कौन थे, नागाभट्ट फर्स्ट, जो कि 730 में उन्होंने थ्रॉन लिया था और 756 में तक उनका टाइम पीरियड था। ही स्टैब्लिश हिज किंगडम इन राजस्थान। उन्होंने कहाँ उनका किंगडम इस्टेब्लिश किया, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। वन ऑफ हिज सक्सेसर नागाभट्ट सेकंड कैप्चर्ड कौनज एंड मेड इट हिज कैपिटल। और उन्होंने कौनज पे भी खुद का कब्जा जमा लिया नागाभट्ट सेकंड ने और उसको अपनी कैपिटल बना ली। हिज ग्रैंडसन भोज वन वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। उनके जो ग्रैंडसन हुए फिर भोज वन, वो सबसे पावरफुल डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर रहे। हिज सक्सेसर हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी वीक एंड इनएफिशिएंट। लेकिन जो उसके बाद इनके सक्सेसर आते गए, इनके और आगे वंश आते गए, वो क्या हो गए, वो वीक और इनएफिशिएंट निकले, वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे। दे वर डिफीटेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी। और वो डिफीट कर दिए गए बाय मोहम्मद ऑफ गजनी इन 1018 CE। द सोलंकीज। The dynasty ruled over the area of the present-day Gujarat. Their most important contribution was temple architecture like the Dilwara Temple at Mount Abu and Sun Temple at Modhera, Gujarat. जो डायनेस्टी थी इन्होंने रूल किया था ओवर द एरिया ऑफ प्रेजेंट डे गुजरात, मतलब आज जिसको गुजरात के नाम से जाना जाता है उस पर इन्होंने रूल किया था। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कौन सा रहा, टेम्पल आर्किटेक्चर का। बहुत सारे टेम्पल इन्होंने बनवाए, जैसे कि दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में, वो भी इन्होंने बनवाया था। सन टेम्पल है मोधेरा गुजरात में, वो भी इन्होंने बनवाया था। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज सिद्धराज जयसिम्हा। ये इनके मोस्ट पावरफुल रूलर थे इस डायनेस्टी के। ओके। द परम्हारास। दिस डायनेस्टी रूल द रीजन अराउंड मालवा। ये डायनेस्टी जो थी वो कौन से एरिया में रूल करती थी, मालवा के एरिया में। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द परमारा डायनेस्टी वॉज राजभोज। जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे परमारा डायनेस्टी के वो थे राजा भोज। दे रूल्ड टिल 1305। और उन्होंने कब तक रूल किया था, 1305 CE तक। दे बिल्ड द फेमस नीलकांथेश्वर टेम्पल एट उदयपुर। उन्होंने नीलकांथेश्वर मंदिर बनवाया था उदयपुर में, जो कि राजस्थान में है। फाइनली दिस रीजन वॉज कॉन्कर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। फिर बाद में ये रीजन किसने टेक ओवर कर लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। Turkish inventions. During the medieval period, different ruling dynasties extended their power. medieval period के दौरान, मतलब जब medieval period था उस टाइम पे बहुत सारी ruling dynasties ऐसी थी जिसने कि अपनी पावर को एक्सटेंड किया था। एंड इन्फ्लुएंस बाय कंडक्टिंग रेड, और मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंस करते थे, वो उनके ऊपर टेक ओवर कर लेते थे ऑन अदर रूलर्स एज वेल एज बाय गिविंग ग्रांट्स टू द टेम्पल। और वो टेम्पल्स में भी दान पुण्य वगैरह देते थे, मतलब ऐसे ग्रांट्स वगैरह दे देते थे वो टेम्पल्स में। दीज टेम्पल बिकम पॉपुलर फॉर देयर वेल्थ एंड रिचेज। और बाद में ये टेम्पल किसके लिए पॉपुलर हो गए, खुद की वेल्थ और रिच के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा रिच हो गए ये टेम्पल्स। द इस्लामिक रूलर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट रीजन, सेंट्रल एशिया एंड अरेबिया सच एज मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया। मतलब इसमें इस्लामिक जो रूलर थे नॉर्थ वेस्ट रीजन के, सेंट्रल एशिया के, अरेबिया के, जैसे कि मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी हो गए, इन्होंने फिर इंडिया में इन्वेड किया और इंडिया को लूट लिया। द इमेंस वेल्थ जो कि वो इंडिया की लूट ली थी। दे प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉय द टेम्पल्स इन कौनौज। जो कौनौज में और सरुस्ता में जो टेम्पल्स थे इन्होंने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। दे कैरिड द वेल्थ टू देयर होम कंट्री। और इनकी जितनी भी वेल्थ थी वो खुद की कंट्री में ये लोग ले गए थे। किताब एल हिंद एन अकाउंट ऑफ द रेट्स ऑफ दीज इन्वेडर्स वॉज रिटन बाय एल बरूनी। तो एल बरूनी ने एक इस पर बुक लिखी है जिसका नाम है किताब एल हिंद। ओके।
So for today, your work is just find out the hard word meanings and learn it. Okay, we will meet tomorrow.